हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद आफ्ताब में स्वागत है। आज हम देखते हैं पोषण स्तर, जिसे इंग्लिश में ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। इसके पहले हमने हाई स्कूल और इंटर के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, पिछले साल के जो पेपर हैं, हमने उसे सॉल्व कर लिया है। और फिर जो आने वाले हैं एग्ज़ाम में, जिसे मॉडल पेपर कहते हैं, उसे हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। ठीक, आज हम देखते हैं तब ट्रॉपिक लेवल। थोड़ा सा ही इस चैनल के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे अध्ययन करेंगे कि क्या क्या हमारे चैनल पर मौजूद है और फिर क्या फैसिलिटी मौजूद है यहाँ पर। ठीक, इसे आज हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, हमारे चैनल पर ज्योग्राफी विद आफ्ताब में जो भी आज तक सिलेबस पढ़ाए गए हैं, बेसिक लेवल से हाई लेवल तक, जो कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम हैं, उनमें आने वाले जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी पढ़ाया गया, उसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो है प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर उपलब्ध है। पीडीएफ और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। और फिर साथ ही साथ 9 से लेकर के जो हाई लेवल के हैं, चाहे 9th 10th 11th 12 और फिर बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इन सभी के सिलेबस जो है, जैसे 9th में है सोशल साइंस, और फिर 10 में है सोशल साइंस, और इंटर में है ज्योग्राफी, जिसे भूगोल कहते हैं। इसका जो सिलेबस है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग सिलेबस उपलब्ध हैं, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे इन्वायरमेंट ज्योग्राफी हो, और चाहे जो बेसिक लेवल की जानकारी हो, जीके हो, हमारे चैनल पर उपलब्ध है। ठीक, और फिर आगे बात करते हैं इंटर में जो भी सिलेबस है, इंडियन ज्योग्राफी है और फिर अलग सिलेबस उसका मौजूद है हमारे चैनल पर। और फिर जो है, अब बात करते हैं बीए फर्स्ट की। बीए फर्स्ट हो या बीए सेकेंड हो या बीए थर्ड ईयर हो, उनके सभी सिलेबस जो हैं हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। ठीक, आप लोग अगर ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जा कर के अभी देख लीजिए और फिर अच्छे से जानकारी हासिल कीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। आप चाहे 9th में हो, 10th में हो, 11 में हो और 12 में हो, बीए फर्स्ट में हो, सेकेंड में हो और थर्ड में हो, इसका सिलेबस जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप लोग ज़रूर देखें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में बोलिए और फिर अच्छे से पूरी समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, और फिर जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, वहाँ पे जो है कमेंट कीजिए, आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप डेली का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डेली जो पढ़ाया जा रहा है उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो उसको जो है टेलीग्राम से आपको जुड़ना होगा। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और फिर जो है वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कीजिए। ठीक, हमने बात कर लिया कि हमारे चैनल पर क्या क्या उपलब्ध है। पहले 9 से लेकर के 12 तक जो सिलेबस है, सिलेबस, और फिर जो है बीए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि बीए का जो भी सिलेबस है वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। और 10 और 12 यानी 10 और 12 के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं हमारे चैनल पर उपलब्ध है, प्रीवियस ईयर। और फिर जो है इसी के मॉडल पेपर, ठीक, मॉडल पेपर भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, जो सॉल्व हैं, सब सॉल्व आपको मिलेंगे। ठीक, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है, टेलीग्राम पे से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पोषण स्तर। आखिर ये पोषण स्तर क्या है, इसे हम जानते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जब भोजन एक स्तर से दूसरे स्तर और दूसरे स्तर से तीसरे स्तर को जाता है, तो उसी को हम पोषण स्तर के नाम से जानते हैं, जिसे हम ट्रॉपिक लेवल इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, इस चित्र के माध्यम से पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये है सूर्य, और फिर जो है ये, जैसे कि हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो आहार श्रृंखला और आहार जाल बनता है, इसी के अंतर्गत बनता है, पोषण स्तर के अंतर्गत ही बनता है। तो उसे हम देखते हैं, छोटी सी जानकारी है। और फिर अगर इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो जो है इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में इसका जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसे जो है इन्वायरमेंट है, और इन्वायरमेंट में है इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक, पोषण स्तर पहले देखते हैं। ये है सूर्य, यह है फर्स्ट उत्पादकता, और दूसरा है ये उपभोक्ता, और तीसरा है ये उपभोक्ता, और चौथा है ये उपभोक्ता है।
ठीक, यानी कि इसमें आएगा सूर्य से रोशनी प्राप्त करते हैं, और फिर इसमें आते हैं पेड़ पौधे वनस्पतियाँ। पेड़ पौधे वनस्पतियाँ सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा लेते हैं, और फिर जो है स्वपोषी कहलाते हैं, और जो अपना भोजन बनाते हैं, जो अपना भोजन बनाते हैं उसी को हम स्वपोषी कहते हैं, उसी को हम स्वपोषी कहते हैं। और फिर जो है फर्स्ट उत्पादकता स्वपोषी कहलाता है। उसके बाद ये जो है भोजन का प्रवाह होने लगता है, यानी कि इसमें रहता है शाकाहारी। पेड़ पौधे वनस्पतियों को शाकाहार खाता है, और शाकाहार को फिर मांसाहार खाता है, और मांसाहार को जो है सर्वाहार खाता है। यही जो है एक स्तर से दूसरे स्तर, दूसरे स्तर से तीसरे स्तर, तीसरे स्तर से चौथे स्तर को जब भोजन का प्रवाह होता है और भोजन निर्माण होता है, तो उसी को हम पोषण स्तर के नाम से जानते हैं, ट्रॉपिक लेवल के नाम से हम जानते हैं। अब ये मांसाहार है, तो ये मांसाहार जो है सभी खाता है, चाहे वो फर्स्ट उत्पादकता हो, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हो, साग हो, वो जो है मांसाहार खाता है। और फिर जो है शाकाहार को भी मांसाहार खाता है, और फिर जो है मांसाहार जो है शाकाहार सर्वाहार कहलाता है। ठीक, ये जो है सर्वाहार कहलाता है। ठीक, और फिर इसका लेन देन जो है सभी से रहता है, यानी आपसी संबंध इसका सभी से बना रहता है। ठीक, आपने अच्छे से समझ लिया पोषण स्तर क्या होता है। सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करता है ये फर्स्ट उत्पादकता, और फिर जो है भोजन बनाता है। अब भोजन बनाने के बाद जो है एक स्तर से दूसरे स्तर को जाता है, यानी कि शाकाहार उसे लेते हैं, और फिर जो है मांसाहार लेते हैं, फिर सर्वाहार लेते हैं। ठीक, इसे अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो है खाने के बाद कुछ टाइम बाद जो है ये मृतक हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। ठीक, यानी कि ये जो है जमीन में आ जाते हैं, चाहे वो फर्स्ट उत्पादकता हो, या सेकंड उपभोक्ता हो, या थर्ड उपभोक्ता हो, या मांसाहार हो, या सर्वाहार, जो भी है सब जो है अपघटक में, यानी कि मरने के बाद जो है मिट्टी में आ जाते हैं, और मिट्टी में जो है सड़ते गलते हैं, और फिर जो है रासायनिक के रूप में ये फर्स्ट उत्पादकता फिर उसे सींचता है, अपने आप को सींचता है, और उसके बाद जो है अपने आप को फलता फुलाता है, अपने आप को तैयार करता है, मजबूत करता है, और फिर जो है यही प्रक्रिया चलती रहती है। इसी को हम पोषण स्तर के नाम से जानते हैं। अच्छे से आपने समझ लिया पोषण स्तर किसे कहते हैं, इसी को हम पोषण स्तर के नाम से जानते हैं। ठीक, इसी को जब भोजन एक स्तर से दूसरे स्तर, दूसरे स्तर से तीसरे स्तर जाता है, तो उसी को हम, यानी कि जब भोजन का निर्माण या कह लीजिए एक दूसरे के ऊपर जाना, तो उसी को ही हम खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। भोजन एक मार्ग से होकर के जब आगे बढ़ता है, तो उसी हम खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। इस माध्यम से समझते हैं हम। इसमें उत्पादक है पेड़ पौधे वनस्पतियाँ, इसको जो है खरगोश खाता है, खरगोश को जो है शेर खाता है, शेर को जो है मानव खाता है। ये जो है खाद्य श्रृंखला बन गया। अब जो है यानी कि यह जो है खाद्य श्रृंखला बन गया। अब जब भोजन कई मार्गों से होकर के प्रवाह होता है, जब भोजन कई मार्गों से होकर के प्रवाह होता है, तो इसे ये हम खाद्य जाल के नाम से जानते हैं। वो कैसे, तो इसी चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। इसमें जो है घास है, साग है, और फिर जो है वनस्पतियाँ हैं। इसको जो है टिड्डा खाता है, टिड्डा को जो है मेढक खाता है, और मेढक को जो है फिर शेर खाता है, और फिर जो है ऐसे चील खाता है। ऐसे जो है एक जाल बनता है, उसी को हम खाद्य जाल के नाम से जानते हैं। जब भोजन एक मार्ग से ना होकर के कई मार्गों से होता है, प्रवाह होता है, तो उसी को हम जो है खाद्य जाल के नाम से जानते हैं। ठीक, हमने समझ लिया कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं और फिर खाद्य जाल किसे कहते हैं। हमने देख लिया पोषण स्तर, यही पोषण स्तर है। इसी को हम पोषण स्तर के नाम से, ट्रॉपिक लेवल के नाम से जानते हैं। अगर इसमें भी अभी कोई चूक हुई हो, ना समझ में आया हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और फिर जो है ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ठीक, हमने देख लिया पोषण स्तर। थोड़ा सा इस चैनल के बारे में बात कर लेते हैं कि चैनल पर क्या क्या मौजूद है। ठीक, हमने देख लिया 9 से 12 तक जो भी सिलेबस हैं, और फिर जो बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी कि बीए जो है के सिलेबस जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। और फिर जो है 10 और 12 के मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर, जो पिछले साल के पेपर हैं 2018, 19 और 20, और फिर जो मॉडल पेपर जो 2021 में आने वाले हैं, हमारे चैनल पर उपलब्ध है। ठीक, और फिर जो है प्लेलिस्ट, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। और फिर जो है बात करते हैं कि हमारे चैनल पर सिलेबस के साथ साथ
जो कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम है, चाहे वो किसी भी तैयारी का हो, जो कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम है उसका सिलेबस बेसिक जानकारी से लेकर के जो हाई लेवल की कम्पिटिटिव लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी है, इस चैनल पर वो सिलेबस मौजूद है। अगर आप अभी तक ना देखे हों, अभी तक उसके बारे में ना जानते हो तो जान लीजिए और ये दोस्तों को ज़रूर बताइए। ठीक, हमने अच्छे से इसे देख लिया। और फिर अगर इसमें कोई चूक हुई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज का वीडियो यहीं तक ही रहेगा, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।